डिंपल यादव क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है जो अस्पताल में अभी भी FIR रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से अंदर तो गया। जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, ये अम्बेडकर जी के अपमान के मुद्दे पर, ये अंबेडकर जी के अपमान के मुद्दे पे ही है, यही मुद्दा था और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जो इशारों में बात कही गई होगी हाई कमान द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वही भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने करा है। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है क्योंकि उनके ऊपर धक्का देने का आरोप। हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले, जो अंबेडकर जी के जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उससे चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा देश को तोड़ने की बात करेंगे और जो लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे हमेशा उनको पीछे ढकेलने की बात करेंगे। और इस तरह का फेस ऑफ पार्लियामेंट में आज तक नहीं देखा है और इसके लिए टोटली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिम्मेदार हैं। ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है, आप कह रहे हैं कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है? डेफिनेटली डाइवर्जन टैक्टिक्स है। हमारा मुद्दा आज भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के सभी एमपीज को माफी मांगनी चाहिए, कहना है डिंपल यादव का, जो कि विपक्ष के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। तो डिंपल यादव भी विपक्ष के इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हैं और उनसे जब बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी अंकित, आपने सुना, उनका भी ये कहना था कि दरअसल ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है और बीजेपी के सारे एमपी माफी मांगे। जया बच्चन क्या कह रही है वो भी सुनिए आप। Individually, we are all together in it. And from yesterday, there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how. कुछ नहीं हुआ उस कंप्लेंट पे, लेकिन राहुल जी पे FIR एकदम गलत, इस तरह की नहीं होना चाहिए। तो आपने अलग अलग सांसदों को सुना। विपक्ष के ये सांसद आज के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए, उनके हाथों में जो तख्ती है उस पर आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं जहां पर विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन चल रहा है। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, कुछ और सांसदों से जरा बात करिए और क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल अखिलेश, ये लाइव तस्वीरें हैं। राजेंद्र जी जरा तस्वीरें दिखाइए जो कांग्रेस के सारे सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे सांसद, तकरीबन सारे सांसद यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और उनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, उस पर गौर करिए अखिलेश। किसी पोस्टर पर लिखा है मेरा भगवान अंबेडकर, किसी पर लिखा है अमित शाह एपोलोजाइज रिजाइन, यानी माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। निशाने पर अमित शाह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असली निशाना देश की जो दलित सियासत है वो है। दलितों को एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अंबेडकर जी का अपमान किया और कांग्रेस उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी से बात करते हैं। इमरान, आप लाइव हैं ABP न्यूज पर, क्या मैसेजिंग लगातार 2 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और कल जब पूरा विपक्ष जो है इस बात के लिए उनसे माफी मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, तो कल एक नया ड्रामा रच करके इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये उड़ाया कि राहुल गांधी जी ने किसी सांसद को धक्का दिया, जो कि पूरी तरह से झूठ है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी FIR दर्ज करवा ले, लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर इनको घेरते रहेंगे, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी को, विपक्ष को डरा नहीं सकते हैं। आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना। कुछ अपने अंदाज में कहेंगे, आप शायर हैं, इस पूरे मामले पर कुछ अपने अंदाज में कहना चाहेंगे? लिखा हुआ है
बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, जिन्होंने बहुत दिनों तक संविधान को नहीं माना, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, उन भाजपाइयों को माफी मांगनी पड़ेगी। तो सुन रहे हैं आप, तेवर साफ तौर पर आक्रामक है। कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। इंडिया गठबंधन जो है वो निशाने पर उसके गृह मंत्री अमित शाह हैं और माफी की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र का ये आज अंतिम दिन है और जो शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की तब इस माहौल में हुई थी कि संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो है वो अगले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली थी और अब देखिए कि जब समापन हो रहा है, मुद्दा अभी भी संविधान का है, लेकिन अब सियासत जो है वो छिड़ चुकी है। और कल तो हमने देखा कि अंबेडकर के नाम पर एक संग्राम एक किस्म से देखने को मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।